वेनेजुएला लीडर ऑफ ऑपोजिशन मारिया कोरिना को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बहुत लंबे समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार की मांग कर रहे थे, लेकिन आज खबर आती है कि उन्हें वो पुरस्कार नहीं मिला है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कारण रहे? सबसे पहला सवाल तो यही निकल कर आता है, इतनी मशक्कत, इतना माहौल बनाया गया, मैंने ये युद्ध रुकवाया, मैंने भारत पाकिस्तान को रुकवाया, मैं फिलिस्तीन को रुकवा रहा हूँ, इजराइल को रुकवा रहा हूँ, उसके बाद भी कि मैं शांति स्थापित करना चाहता हूँ, वो पुरस्कार उनको नहीं मिल पाया। क्या कारण रहे? हाँ, दरअसल इसमें दो तरीके से इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। पहला तो ये कि नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया जाता है उसमें उनके क्राइटेरिया अलग हैं, वो दो आधार पर दिया जाता है। जैसे आज जब कमेटी ने इस पुरस्कार का ऐलान किया तो उसने साफ किया कि पहला तो ये किसको दें उसके काम के आधार पर होता है, और दूसरा ये जो वसीयत छोड़ के गए थे अल्फ्रेड नोबेल, उसमें उन्होंने जो बातें लिखी थी उससे अगर मैं मतलब उस दायरे में रहकर ये फैसला किया जाता है कि ये पुरस्कार किसको जाएगा। इस लिहाज से उन जो क्राइटेरिया है उस पर खरे नहीं उतरे ट्रंप अपने सोशल प्लेटफॉर्म जो है उनका ट्रूथ सोशल, उस पर कई बार उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दुनिया भर में 8 युद्ध रुकवा दिए और भारत पाकिस्तान को भी रुकवा दिया। उधर अभी 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम भी चल रहा है। अब भारत ने तो हमेशा से ही कहा कि उनकी कोई भूमिका हमारे यहाँ थी नहीं, और उस पर हमने पहले भी काफ़ी बात की है कि अगर कोई भूमिका होती तो हमारे रिश्तों में अभी जो कड़वाहट है भारत और अमेरिका के, शायद वो नहीं हुआ होता। और दूसरा है इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है, तो ठीक है वहाँ उनकी भूमिका है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ का एक बहुत बड़ा जो पहले उसकी शर्त होती है कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ये विश्वसनीय होना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें तो दोनों ही तीनों क्राइटेरिया पर एक तरीके से जो ट्रंप क्लेम करते रहे वो खरे नहीं उतरते। बिल्कुल। इसकी जगह पर जो मारिया कोरिना को दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि वेनेजुएला में जिस तरीके से वहाँ के शासन के स्टाइल की वजह से एक अंधेरा था, तो एक डेमोक्रेसी के लिए एक जलती हुई लौ के समान है, दिए के समान है उनके एफर्ट्स जो हैं, तो इसलिए उनको दिया जा रहा है। और अकेले का संघर्ष था उनका, उन पूरे अपोजिशन को उन्होंने यूनिफाई कर दिया, एक जगह लेके आ गई, जिसमें डिमांड की गई कि वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक आधार पर वहाँ सरकार का चुनाव हो। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी भी हुई थी लेकिन उनको नहीं करने दिया गया, तो उससे बाहर हो गई, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। तो बहुत ही विश्वसनीय डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए उनकी लड़ाई चली, और एक तरीके से आप कहें तो अकेली दम की लड़ाई थी उनकी, तो इसको रेस्पेक्ट दिया नोबेल पीस कमेटी ने। अब ट्रंप की जहाँ तक बात है, एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अलग अलग देशों के बीच में जो ये शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने तो पूरी बात ही कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो क्लेम किया, इन्होंने कहा कि हमने उनको धमकी दी कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो व्यापार मैं नहीं करूँगा। अब अगर इस आधार पर आप बात करते हैं और क्लेम करते हैं नोबेल पीस प्राइज़, तो उसका जो एक कहना है कि इसको विश्वसनीय होना चाहिए। आपकी विश्वसनीयता वहीं खतरे में पड़ जाती है कि आप पीस दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करना चाहते थे या अमेरिका का व्यापार बढ़ाना चाहते थे और व्यापार बढ़ाना चाहते थे। तो अगर ऐसा होता भी तो ये सवाल उठता, लेकिन भारत ने तो हमेशा से ही कहा कि इसमें आपकी कोई भूमिका थी नहीं। उसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड की बात है, अभी वो इसराइल को लेकर ही 2020 में जब ट्रंप का पहला शासनकाल था उसमें साइन हुआ था। उसमें इसराइल और अमीरात के बीच में, बहरीन के साथ, सूडान, मोरक्को के साथ उस समय इस पर एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद उसको आगे कई देशों के साथ आगे भी बढ़ाया गया, लेकिन क्या इससे मिडिल ईस्ट में शांति बन पाई? नहीं हुई थी। पूरा मामला उलझा हुआ है, और अभी भी 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम जो है उसमें भी कई सवाल अभी ऐसे हैं जिनका जवाब दिया जाना बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि केवल क्लेम करने से नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल जाता है। क्राइटेरिया की बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, ये सवाल हम जानेंगे, इसका जवाब भी आपसे। सबसे पहला तो यही था कि उन्हें क्यों नहीं मिला, उसको आपने ब्रीफ किया, लेकिन इसी के साथ ये भी एक सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि जो आपने जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जब रुकवाया था कि ऐसी स्थिति हो गई थी, कितने लोगों की जान जा सकती थी, हमारे भारत में भी उससे माहौल ख़राब हुआ था। उनकी तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार ने घुटने टेक लिया पाकिस्तान के सामने, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया था। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है, जो मीटिंग मिस्र में, इजिप्ट में चल रही है 20 पीस पॉइंट्स को लेकर, उस प्लान को लेकर,
अब कहीं ना कहीं वो रड़क तो अंदर रहती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनकी मांग चल रही थी कि मुझे वो पुरस्कार मिले। तो क्या ये अब उस समझौते को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, या इनकी तरफ से बहुत सीरियसली देखा नहीं जाए, क्योंकि बहुत सीरियस होकर अभी घुसे हुए हैं ये कि हमास दरअसल इजराइल वाली और फिलिस्तीन वाली बिल्कुल। सिचुएशन मैं संभालूं। दरअसल ऐसा है नहीं कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ पाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि बराक ओबामा को मिला था तो मुझको भी मिल जाना चाहिए, ये कई बार वो कह चुके हैं। दरअसल वो काम कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस के लिहाज से, दुनिया को किस नज़र से वो देखते हैं, अमेरिका को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जो वादे करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन ही मांगा कैंपेन था उसका। अब सवाल बात करते हैं हमास और इसराइल को लेकर जो शांति प्रक्रिया चल रही है, ये हमास में भी इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है, एक स्टेप तो आगे बढ़ा है उन्होंने, लेकिन वहाँ भी ये मतलब ये उनको पूरा विश्वास है कि जो 20 जो पॉइंट्स बने थे इस पीस प्रोग्राम के, उसमें नेतन्याहू की भूमिका रही है। बिल्कुल। इसीलिए नेतन्याहू ने छूटते ही जैसे ही ये प्रपोजल आया, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये माना जा रहा है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है उसमें उसको बनाए जाने की प्रक्रिया में नेतन्याहू भी शामिल रहे, तभी इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये झुका हुआ है इसराइल के खेमे की तरफ। तो ऐसे में अगर कोई समझौता बनने की परिस्थिति बनती भी है, शुरुआत हो गई है, लेकिन जब तक ये फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं होता है और कई मुद्दे हैं इस पर क्लैरिटी नहीं बनती है, तो चूँकि हम लोग बात ये करें नोबेल पीस प्राइज़ के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें तो यही शर्त है कि जो पीस है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक होना चाहिए। तो वहाँ जहाँ खतरा हो, जहाँ ये कहा जाने लगा है अभी कि हमास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अर्दवान को बुलाया था, रिसेप तैयप अर्दवान को ट्रंप ने, और दोनों के बीच में बंद कमरे में बड़ी लंबी बातचीत भी चली, और उसके बाद ऑफिशियली जो स्टेटमेंट निकल कर सामने आया वहाँ पर, उसमें ये बताया गया है कि ट्रंप ने अर्दवान को बोला कि मैंने बहुत आड़े वक्त में आपकी मदद की, जब आपके यहाँ इंटरनल अनरेस्ट चल रहा था, आपकी गद्दी खतरे में थी, तब हमने आपको सपोर्ट दिया था। तो अब ज़रूरत है कि आप भी अनकंडीशनल सपोर्ट दें, क्योंकि टर्की ऑफिशियली हमेशा से हमास के पक्ष में बोलता रहा है। तो वैसे में दबाव डाला गया अर्दवान पर कि आप इस भूमिका में आइए कि हमास को आप कन्विंस कीजिए कि इस एग्रीमेंट के बारे में वो सोचे और इस एग्रीमेंट को वो एक्सेप्ट करें। लेकिन कल को अगर ये दबाव बढ़ता है ज़्यादा और हमास इससे अगर इनकार कर देता है, तो फिर ये पीस एग्रीमेंट का क्या होगा, ये सवाल अनुत्तरित है, अभी इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में ट्रंप के लिए, हालांकि नोबेल पीस कमेटी ने आज भी बोला कि ट्रंप की तरफ से कहा गया था उनको पुरस्कार के लिए, कई देशों की तरफ से दबाव भी आया, लेकिन पीस कमेटी ऐसे फैसले नहीं करती है, उसका अपना क्राइटेरिया है, और जो मुख्य रूप से उन्होंने जो वसीयत छोड़ी है नोबेल ने, उसके आधार पर उसका फैसला करते हैं। ये पुरस्कार मिलने से पहले सुबह से खबरें चल रही थी, क्रेमलिन समर्थन कर रहे थे, और भी कि पुतिन और ट्रंप, जिनकी कभी नहीं बनी आपस में, वो भी कह रहे थे कि अगर इन्हें पुरस्कार मिलता है तो हम इनका सहयोग करेंगे। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी पूरे विश्व भर से। कुछ कह रहे थे कि चतुराई है, डिप्लोमेसी हो सकती है, या फिर ये दिखावटी चीज़ें हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ महीने मतलब पहले तक ऐसा लग रहा था कि पुतिन अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ और सारी दुनिया उनके खिलाफ है जी। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में कुछ इस तरीके से हालात बदले, और शी जिनपिंग के साथ जो चाइना में उनकी मुलाकात हुई और जो बातचीत वहाँ हुई, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी पुतिन की बात हुई, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये बात आने लगी कि अचानक से विश्व पटल पर एक बार फिर से पुतिन उभर कर सामने आ गए हैं, और एक तरीके से उनकी जो लोकप्रियता है और उनकी एक्सेप्टेंस है बढ़ गई है। तो बहुत मुमकिन है पुतिन ने इसलिए भी कहा होगा कि अगर उनको पीस प्राइज़ मिलता है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, कि उनकी एक्सेप्टेंस और बढ़ जाए। और ऐसे समय में जब यूक्रेन के साथ लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है और कोई किसी डिसाइसिव मोड़ पे नहीं पहुंच रही है, तो अमेरिका से करीबी दिखाकर एक तरीके से, और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती तो यूरोप को शायद पुतिन इस लड़ाई से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप के साथ ऑलरेडी एक तरीके से लॉगर हेड्स में है। रूस की लड़ाई तो छिड़ी गई है, उसको जिस तरीके से सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है पूरे यूरोप का, लेकिन वहाँ भी रिफ्ट्स नज़र आने लगी है। तो हो सकता है कि अमेरिका और ट्रंप से करीबी दिखाकर पुतिन
यूरोप को इस लड़ाई से बाहर करना चाह रहे हो, मोरली उनको कमज़ोर करना चाह रहे हो कि मेरी अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई चीज़ें एक साथ चलती हैं। जी पुतिन अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, और हो सकता है कि अगर पीस प्राइज़ मिल जाता है या न भी मिले तो ट्रंप को ये कहने के लिए कि हमने कहा कि अगर ट्रंप को पीस प्राइज़ मिलता है तो हम इसका समर्थन करते हैं, कि वो अब यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाएं कि रूस की शर्तों पर या वैसे ही एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन कर लिया जाए जिसमें अपर हैंड तो रूस का रहे लेकिन ऐसा लगे जैसे बराबरी पर बात हो गई और युद्ध खत्म हो गया। चलिए, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, पिछली बार इनकी तरफ से नामांकन दिया गया था इसी चीज़ के लिए, नाम दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, नहीं मिला। इस बार इन्हें बड़ी उम्मीद थी, अगली बार मिल जाएगा। देखिए, ये जो बेसिकली क्या है कि कमेटी ये भी नहीं बताती है कि किस किस को नॉमिनेट किया गया है, किस किस को हमने कंसीडर किया, ये भी नहीं। ये बहुत ही एक वो अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इसको पब्लिक फोरम पर आकर डिबेट इसके ऊपर वो कमेटी नहीं करती है। दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर नज़र रखती है, किसने क्या काम किया इसके इंटरनली इसके ऊपर होता है और इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस क्राइटेरिया की बात बार बार हम लोग कर रहे हैं, अब अगली बार तो ट्रंप उस पर भी खड़े नहीं उतरेंगे ऐसा मुझको लगता है, लेकिन ऐसे भविष्यवाणी करना अपने लिए ठीक तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बात इस पर डिपेंड करेगी कि जो आपके प्रयास रहे हैं जी वो कितना। बात सिर्फ पीस प्राइज़ की नहीं है, वो तो बहुत एक अलग मुद्दा है। बात यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं और ये शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो कितना लंबा उसका असर होता है इस पर, तो दुनिया खुद ब खुद इसको देखती है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या कुछ भी नहीं निकला है, तनाव वैसे ही बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, वैसे बयानात दिए जा रहे हैं, वैसे ही बातें चल रही हैं। पीस का तो मतलब ये होता है कि जो अब फिर से मैं बात करूंगा कमेटी की, दो राष्ट्रों के बीच, उन्होंने पहले लिखा कि दो राष्ट्रों के बीच आपसी संबंध मधुर हो, अच्छे संबंध हो। तो भारत पाकिस्तान के बीच तो दूर दूर तक अभी संभावना उसकी दिखती नहीं है। तो ऐसे में चूंकि मैं तो उसके बाद भी कह रहा हूँ कि अगर इस आधार पर क्लेम कर रहे हैं ट्रंप तो कोई मधुर संबंध नहीं है हमारे बीच में, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है आगे अब क्या होगा वो देखें, लेकिन दिखती नहीं है संभावना है कि उनको ऐसा प्राइज मिले। जी, तो देखिए ट्रंप साहब, आपकी तरफ से कहा जाता है कि आपने ये युद्ध रुकवा दिया, वो युद्ध रुकवा दिया। हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल आपको करना होता है और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होती है। अभी अभी युद्ध हुआ था, अभी अभी आपने कहा कि मैंने कहा कि दोनों वतन रुक जाइए, युद्ध मत कीजिए, और अभी आप हर युद्ध में घुसे हैं और हर किसी को बस हर तरफ शांति बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बस इस आधार पर और कुछ चंद दिनों में, महीनों में मुझे वो पुरस्कार मिल जाए। तो मेहनत जारी रखनी होगी और एक लंबा काम करना पड़ेगा और बिना अपने हित के बारे में सोचे। क्यों मैं सही कह रही हूँ सर? तो ऐसे में तब जाके कोई उम्मीदें जताई जा सकती हैं। फिलहाल ये कार्यकाल भी उनका आखिरी है, इसके बाद जो कि वहाँ के रूल्स है उसके हिसाब से वो वापस लौट के भी नहीं आ सकते। लेकिन उम्मीद हम भी जताते हैं कि अगली बार हो तो आपका नाम इस पुरस्कार में आए, और अगर आप अपना कहीं से भी कंपटीशन लगा रहे हैं या अपना कंपैरिजन कर रहे हैं इब्राहिम से, जैसे कि मास्टर ने बताया, काम करिए, मिल जाए, अच्छा काम करेंगे, पुरस्कार क्यों नहीं मिलेगा? तो जरूर मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।